वेलकम बैक। जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड नंबर 7। अगर आपने इस पीक एनीमे का लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। हकारी उन लोगों की मदद के लिए राजी हो जाता है और उसे जब बताया जाता है कि गोजो सेंसेई सील कर दिए गए हैं तो उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसके बाद पांडा उन सबको बता देता है कि मास्टर यागा मारे जा चुके हैं, लेकिन वो शिबुया में नहीं बल्कि हायर अप के साथ लड़ाई में मारे गए हैं। ये सुनकर यूजी को काफी दुख होता है, लेकिन फिलहाल उनको आगे का प्लान भी सेट करना है और हकारी कहता है कि वो उनकी मदद कर तो देगा, लेकिन कलिंग गेम के बाद उन सबको उसकी भी मदद करनी होगी। इन सब के लिए वो मान जाते हैं, लेकिन मेगुमी उसके सामने शाना बनने लगता है तो हकारी उसको पूछने लगता है कि आखिर वो बंदा है कौन जो बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, जिस पर मेगुमी उसको बता देता है कि वो जेनेन क्लैन का हेड है। ये सुनते ही उन दोनों के तोते उड़ जाते हैं और हकारी उसका यूज करने की सोचता है, क्योंकि जेनेन क्लैन का हेड अगर उसकी बात मानेगा तो उसके लिए फायदा ही फायदा है। इसलिए वो मेगुमी से मीठी मीठी बातें करने लगता है। फिर वहाँ पर कोगाने आ जाता है और बताता है कि कलिंग गेम में एक नए प्लेयर ने एक नया रूल ऐड किया है। वो लोग उससे और भी सवाल पूछने लगते हैं तो कोगाने बताता है कि वो सिर्फ यूजी की बात सुनता है क्योंकि वो एक प्लेयर है। ये सुनते ही मेगुमी को हैरानी होती है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कलिंग गेम में पैर भी नहीं रखा तो वो प्लेयर कैसे बन गया। इस बात का जवाब देते हुए मेगुमी कहता है कि शायद ये सब सुकुना की वजह से है, क्योंकि उसने उसकी उंगली खा ली थी। लेकिन इस बात पर भी मेगुमी हैरान था, क्योंकि यूजी ने उस उंगली को अपनी मर्जी से खाया था। लेकिन फिलहाल उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सब बारे में बात कर सकें, इसलिए वो कोगाने को उन प्लेयर्स की डिटेल निकालने को कहता है जिनके पास 100 पॉइंट हैं। तो कोगाने काशिमो की डिटेल निकाल कर देता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि इस प्लेयर के पास 200 पॉइंट थे और इसने 100 पॉइंट नया रूल बनाने के लिए खर्च कर दिए। लेकिन उन्हें हैरानी होती है कि इस नए प्लेयर ने इतनी जल्दी गेम में नया रूल ऐड क्यों करवा दिया। फिर यूजी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बताता है कि वो एक ऐसा रूल ऐड करवा सकते हैं जिससे वो किसी को भी ना मारें। अब इसके लिए उनको 100 पॉइंट की जरूरत होगी, इसलिए वो कोगाने को फिर से उन प्लेयर के बारे में डिटेल निकालने को कहते हैं जिनके पास ज़्यादा पॉइंट हैं। मेगुमी कहता है कि वो ऐसे बंदों को ढूंढेंगे जिनके पास ज़्यादा पॉइंट होंगे, जो कि लड़ना नहीं चाहते होंगे, और उन्हीं की मदद लेकर वो एक ऐसा रूल ऐड करवाएंगे जिससे वो प्लेयर को कलिंग गेम से बाहर निकाल सकें। और अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो वो उनको मजबूर कर देंगे नया रूल ऐड करवाने के लिए। फिर कोगाने 2 प्लेयर को बताता है जिसमें काशिमो और हिगुरोमा नाम का बंदा होता है, और इन्हीं दोनों के पास 100 पॉइंट होते हैं। मेगुमी कहता है कि वो 8वें रूल का तोड़ निकालकर एक नया रूल ऐड करवाएंगे। 8वां रूल कहता है कि अगर कोई प्लेयर अपने पॉइंट को 19 दिन तक सेम ही रखता है तो उसकी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाएगी और वो मारा जाएगा। और इसी का तोड़ निकालकर वो ऐसा रूल ऐड करवाएंगे जिसमें कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को अपने पॉइंट एक्सचेंज कर सकता है। इससे रूल भी नहीं टूटेगा और कोई प्लेयर 19 दिनों में मरेगा भी नहीं। और अगर ये रूल ऐड नहीं हुआ तो वो कुछ ऐसा रूल ऐड करवाएंगे जिसमें किसी नॉन प्लेयर को प्लेयर बनाकर और किसी प्लेयर को नॉन प्लेयर बनाकर कलिंग गेम से बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा होगा या नहीं होगा वो तो पॉइंट मिलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उनको काशिमो और हिगुरोमा के साथ एंजल को भी ढूंढना है, क्योंकि उसकी कर्स एनर्जी से वो प्रिजन रेल्म के बैक गेट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हम एक कलिंग गेम के प्लेयर हिगुरोमा को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता है। उसका क्लाइंट एक केस में फंस गया है, क्योंकि एक माँ बेटी का मर्डर हो गया था और इस मर्डर का इल्जाम उसके सिर पर आ गया है, और पास ही के रहने वाले एक बंदे ओए पर पुलिस वालों को शक था, इसीलिए उन्होंने उसको अरेस्ट भी कर लिया था। और जब उन्होंने उससे पूछताछ की तो वो पूछताछ के डर से वहां से भाग गया था। लेकिन उस क्लाइंट ने एक गलती और कर दी थी, उसने ऑन स्पॉट से खून वाले चाकू को उठा लिया था। उसने सोचा था कि बाद में पुलिस वालों को दे देंगे, लेकिन यही उसके लिए बड़ी गलती हो गई और पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। हालांकि एक लॉयर होने के नाते हिगुरोमा ने काफी कोशिश की, लेकिन वो अपने क्लाइंट की सजा को नहीं रोक पाया, क्योंकि अपने से बड़े आदमियों के ऊपर वो हुक्म कैसे चला सकता है। सब के सब अपने पैसों की धौंस जमाते हैं, और इसी बात पर हिगुरोमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और उसकी कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और वो भरे कोर्ट में ही रीट्रायल करने का फैसला करता है। अब इस बंदे की कर्स टेक्निक क्या है वो तो हम आगे ही देखेंगे। फिर इसके बाद हम केंजाकू को देखते हैं जो क्लिंग गेम में फंसे आम लोगों को एक मौका दे रहा था ताकि वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएं। और केंजाकू जिस लड़की के पास गया था ये वही लड़की होती है जो हमें सीजन 1 में दिखाई गई थी और इसका नाम सासाकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अजीब सा बंदा उसको कहाँ ले जा रहा है। फिर उसकी मुलाकात अपने दोस्त इगुची से होती है जो वो भी बैरियर से बाहर निकलने के लिए वहां पर ही खड़ा हुआ था। और उधर वो सभी लोग प्लान बना रहे थे कि कौन सी कॉलोनी में जाएगा। हकारी कहता है कि वो और पांडा कॉलोनी नंबर 2 में जाएंगे और किरारा बैरियर के बाहर स्टैंड बाय पर रहेगी, जबकि यूजी और मेगुमी कॉलोनी नंबर 1 में जाएंगे। इस बात पर यूजी एग्री तो नहीं होता क्योंकि उसे डर है कि सुकुना मेगुमी के साथ कुछ बुरा करने वाला है, पर मेगुमी उसको वहीं पर चुप करवा देता है क्योंकि अभी उसको अपनी बहन को बचाना है, क्योंकि उसके दिन अब घटते ही जा रहे हैं और जल्दी ही उन्हें रूल ऐड करवा के उसको क्लिंग गेम से निकलवाना है। पांडा और हकारी अलग बैरियर के पास चले जाते हैं जबकि यूजी और मेगुमी अलग बैरियर के पास। उनके बैरियर के पास आते ही वहां पर कोगाने शिकिगामी आता है और उन सबको अवेयर करता है कि यहाँ पर एक डेथ टूर्नामेंट चल रहा है। अगर तुम एक बार इस कॉलोनी में एंटर हो जाओगे तो तुम एक प्लेयर माने जाओगे और इसमें प्लेयर की जान भी जा सकती है और अगर वो नहीं चाहते तो कॉलोनी से बाहर ही रहें। लेकिन वो लोग इस बात को मान जाते हैं और कॉलोनी में एंटर कर जाते हैं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। अब यहाँ से असली क्लिंग गेम की फाइट शुरू होने वाली है जिसमें काफी सारे नए पुराने सोर्सरर और नए सोर्सरर अपेयर होने वाले हैं और उनकी फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अगर उन फाइट को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।